गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लिए लेकर आए त्रिकोणमिति में कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम लोग सीखेंगे सारणी बनाना। सारणी बनाने की बहुत सरल विधि है। अगर इस विधि को आप अपनाएंगे, इसको पढ़ेंगे तो ये त्रिकोणमितीय सारणी बनाना आप लोगों को आ जाएगा। बहुत आसान विधि है ये, और इसको एक बार दो बार कॉपी पर जब बनाएंगे तो पूरी सारणी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। इसके लिए कुछ मुख्य स्टेप होते हैं जो कि हमें याद रखना जरूरी होता है, वो हम आप लोगों को यहाँ बताना चाहेंगे। पहला स्टेप है, हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान समझिए। पहला स्टेप है कि 0 से लेकर और 4 तक संख्याओं को क्रम से आप लिख लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4। तो 0 से लेकर 4 तक संख्याओं को क्रम से लिख लीजिए। इसके बाद एक फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, इन सभी संख्याओं में 4 से भाग कर देना है। तो सभी संख्याओं में 4 से भाग करना है। तो हम 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0/4, 1 में 4 से भाग करेंगे तो 1/4, 2 में 4 से भाग करेंगे तो 2/4, 3 में 4 से भाग करेंगे तो 3/4 और 4 में 4 से भाग करेंगे तो 4/4। तो इस प्रकार से ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप एक बार और समझें। 0 से लेकर 4 तक इन संख्याओं को क्रम से लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4, बीच में थोड़ा गैप देकर आप लिखेंगे। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, इन सभी संख्याओं में 4 से भाग कर देना है। तो 4 से भाग करेंगे, 0 में भाग करेंगे तो 0/4, 1 में भाग करेंगे तो 1/4, 2 में भाग करेंगे तो 2/4, 3 में भाग करेंगे तो 3/4 और 4 में भाग करेंगे तो 4/4। इसके बाद से तीसरा स्टेप आपको याद रखेंगे। भाग करने के बाद जो भी वैल्यू प्राप्त हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है कि भाग करके इसको दशमलव में नहीं ज्ञात करना है, भिन्न के रूप में ही लिखना है। तो जो भी वैल्यू प्राप्त हो रहा है उसको करणे में लिखते चले जाएंगे, अर्थात उसका वर्गमूल हम लोगों को निकालना है। तो 0 में हम 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, तो करणे में 0 लिख दिए। 1 में 4 से भाग करेंगे तो ये दोनों किसी संख्या से कटेंगे नहीं, अर्थात ये स्व अभाज्य संख्याएं हैं। याद रखना, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो वे स्व अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं। तो यहाँ 1 है और 4 है, ये किसी संख्या से दोनों नहीं कटेंगे 1 के अलावा, इसलिए स्व अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब नहीं कटेंगे तो इसको हम 1/4 ही लिखेंगे। तो ये करणे में 1/4। इसके बाद 2/4 है तो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एक बार में, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। 1/2 प्राप्त हो रहा है तो 1/2 को करणे में यहाँ पर लिख लेंगे, अर्थात इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा करणे में 1/2। 3/4 तो 3/4 ये किसी संख्या से दोनों नहीं कटेंगे, अर्थात ये स्व अभाज्य संख्या, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसलिए इनको हम
4 और ये हो गया 5। तो इस तरह से ये 5 कार्बन हम खींच लिए। ओके, अब इसके बाद से कुल 6 अनुपात होते हैं। तो 6 अनुपात होते हैं, तो 6 अनुपातों के लिए 36 कार्बन को खींच ले। ये ऊर्ध्वाधर कार्बन है। अब 6 अनुपातों के लिए 36 कार्बन खींचने हैं, तो एक कार्बन हम खींच लेंगे कोणों के लिए, और इसके बाद से 36 कार्बन और हम खींच लेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो ये 6 कार्बन हम खींच लिए। हमें आशा है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो है इसका पार्टीशन आप कर दीजिए। तो पार्टीशन हम करेंगे तो यहां ऊपर वाले पार्ट में लिख देंगे कोण और नीचे वाले पार्ट में लिख देंगे अनुपात। अब कोण कौन से विशेष कोण कौन से होते हैं ये समझना जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, विशेष कोण कौन से होते हैं। पहला कोण होता है 0 डिग्री, दूसरा कोण होता है 30 डिग्री, तीसरा कोण होता है 45 डिग्री, चौथा कोण होता है 60 डिग्री और पांचवा कोण होता है 90 डिग्री। और इधर अनुपातों को लिखना है। पहला अनुपात होता है साइन, दूसरा अनुपात होता है कास, तीसरा अनुपात होता है टैन, चौथा अनुपात लिख लेंगे काट, पांचवा अनुपात सेक और छठा अनुपात हो जाएगा कोसेक। तो इस तरह से 6 अनुपात हो गए। सारणी हमारी बन गई। अब इसमें मान भरने हैं। तो कैसे हम मान भरेंगे, अब इसको समझना है। तो अभी हम ये सारणी बनाने से पहले आप लोग बताए हैं कि ये 3-4 स्टेप है जो आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसी से हम लोगों को सारणी के वैल्यू प्राप्त होंगे। पहला स्टेप 0 से 4 तक क्रम से संख्याओं को लिख लेंगे। दूसरे स्टेप में प्रत्येक संख्या में 4 से भाग कर देंगे। तीसरे स्टेप में भाग करने पर जो कुछ भी वैल्यू प्राप्त होगा उसको करने में लिखते चले जाएंगे, अर्थात उसका वर्गमूल हमको निकालना है। और चौथे स्टेप में वर्गमूल निकाल कर हम लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो भी मान प्राप्त हो रहे हैं, चौथे स्टेप में जो भी मान प्राप्त हो रहे हैं, यह आपको हमेशा याद रखिएगा, ये सभी मान साइन के हैं। अब इन सभी मानों को क्रम से साइन वाले कॉलम में लिखते चले जाएंगे। तब पहला मान है 0, यहाँ पहले कॉलम में 0, इसके बाद 1/2, इसके बाद 1/2 में 2, इसके बाद कड़े में 3/2 और इसके बाद 1। इस तरह से हम लोगों को साइन का मान ज्ञात हो गया। अब इस सारणी की सहायता से हम बड़े आसानी से देख सकते हैं सारणी बनाकर कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2 में 2, साइन 60 अंश का मान कड़े में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। अब इसके बाद हम लोगों को कास का मान लिखना है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जो कास है यह साइन का विलोम होता है, अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट कास को माना जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं दिन का अपोजिट रात, इंग्लिश में पढ़ते हैं डे का नाइट, इसी प्रकार से साइन का अपोजिट होता है कास। तो अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो साइन के मान प्राप्त हुए हैं इन मानों को ऐसे पलट देंगे। तो हम ऐसे पलटेंगे, तो जब इसको हम ऐसे पलटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √3
इस कॉलम में आ जाएगा 1/√2 इस कॉलम में रहेगा, या 1/√2 चला आएगा यहाँ पर और 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से काश के मान प्राप्त हो गए, अर्थात काश 0 अंश का मान 1, काश 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, काश 45 अंश का मान 1/2, काश 60 अंश का मान 1/2 और काश 90 अंश का मान 0। तो हम लोग काश के मान ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद हमको tan का मान ज्ञात करना है। तो tan का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम संबंध में tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। तो इसके आधार पर हमको sin का मान प्राप्त हो चुका है, cos का मान प्राप्त हो चुका है। sin के मान में cos के मान से भाग करके चले जाएंगे तो tan का मान प्राप्त होता चला जाएगा। तो यहाँ देखें, हम 0 में 1 से भाग करेंगे तो आएगा 1। इसके बाद 1/2 में भाग करना है कड़े में 3/2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। इसके बाद 1/2 और इसमें भाग करना है 1/2 से। तो जब हम भाग करेंगे तो 1/2 और 1/2 दोनों इक्वल संख्याएं हैं, तो इसका भाग करने पर 1 आ जाएगा इसका मान। इसके बाद कड़ी में 3/2 और इसमें भाग करना है 1/2 से, तो जब हम भाग करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा कड़ी में 3/1, कड़ी में 3/1 का मान 3 होता है। और लास्ट 1 में 0 से भाग करेंगे, तो ये हमेशा याद रखना कि 1 में 0 से भाग करने पर आज तक ये परिभाषित नहीं हुआ है, यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं बनी है। तो 1 में किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग किया जाए तो वह अपरिभाषित होता है, इसलिए उसका संकेत लिखा जाता है अनंत। या तो शब्दों में हम लिख सकते हैं परिभाषित नहीं, या तो ऐसे अनंत हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से tan के मान हम लोग याद कर लिए। 0 में 1 से भाग करने पर 0 आएगा, तो इस तरह से tan के मान हम प्राप्त कर लिए। इन सभी मानों को tan वाले कॉलम में रखते जाएंगे। तो पहला मान है 0, दूसरा मान है 1/3, तीसरा मान 1, चौथा मान कड़ी में 3 और पांचवा मान अनंत। तो इस तरह से हम लोग tan के भी मान ज्ञात कर लिए। अब इस सारणी की सहायता से किसी भी कोण के लिए हम tan का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे tan 0 अंश का मान 0 होता है, tan 30 अंश का मान 1/3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 और tan 90 अंश का मान अनंत। तो tan के मान हम ज्ञात कर लिए। अब हमको इसके बाद से काट का मान ज्ञात करना है। तो ये याद रखना कि tan का विलोम होता है काट। जिस प्रकार sin का विलोम cos होता है, उसी प्रकार से tan का विलोम काट होता है। और इन दोनों में एक आश्चर्यजनक संबंध भी होता है tan और काट में। tan और काट एक दूसरे के व्युत्क्रम भी होते हैं और एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, क्योंकि sin का व्युत्क्रम कोशिक होता है और cos का व्युत्क्रम सेक होता है और tan का व्युत्क्रम काट होता है। तो हम पढ़ चुके हैं tan का व्युत्क्रम काट। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि tan और काट एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। बाकी अनुपातों में कोई एक दूसरे का जो विलोम है वो व्युत्क्रम नहीं है और जो व्युत्क्रम है वो विलोम नहीं है। केवल यही 2 ऐसे अनुपात हैं जो एक दूसरे के विलोम भी होते हैं और एक दूसरे के व्युत्क्रम भी होते हैं। तो tan का विलोम है काट, तो tan की जो वैल्यू प्राप्त है, जो मान प्राप्त हुआ है, इसी मान को हम ऐसे पलट दें। तो ऐसे जब पलटेंगे तो काट के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो ये जो है अब जब इसको हम पलटेंगे तो ये लास्ट में भी यहाँ फर्स्ट आ जाएगा पहले स्थान पर, सेकेंड लास्ट आ जाएगा दूसरे स्थान पर, थर्ड तीसरे स्थान पर, और जैसे सेकेंड जो आ जाएगा सेकेंड लास्ट पर और फर्स्ट आ जाएगा लास्ट में। तो इस प्रकार से काट के मान ज्ञात हो गए। अब हमको सेक का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम संबंध में पढ़ चुके हैं। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो
सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा का मान हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं। अब इन सबका व्युत्क्रम अगर हम कर दें तो सेक का मान ज्ञात हो जाएगा। तो व्युत्क्रम करने का मतलब होता है किसी भी संख्या का व्युत्क्रम करना हो तो उस संख्या से 1 में भाग कर दो। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम अगर करना है, जैसे 2 का व्युत्क्रम अगर ज्ञात करना है तो 2 से 1 में भाग कर दो, चाहे 1/2 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो 1 में 1/2 से भाग कर दो। तो यहाँ पर जो है अब इसके आधार पर हम करेंगे तो काश के जो मान है इन सभी मानों से हम 1 में भाग करते जाएंगे तो उनका व्युत्क्रम ज्ञात होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं 1/1, तो यह 1 प्राप्त होगा। इसके बाद से 1 में भाग करना है कड़ी में 3/2 से, जब कड़ी में 3/2 से जब इसमें भाग करेंगे तो बराबर 1 गुणे आइए हो जाएगा 2/3, क्योंकि जब ये गुणे के चिन्ह में भाग के चिन्ह गुणे में बदलेगा तो ये पलट जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 2/3। इसके बाद 1/2 तो 1 में 1/2 से भाग करेंगे तो ये 1 गुणे आइए भी पलट जाएगा कड़ी में 2/1, तो बराबर आ जाएगा कड़ी में 2। इसके बाद से जो है 1 में 1/2 से भाग करेंगे तो 1 में 1/2 से भाग करेंगे तो बराबर प्राप्त हो जाएगा 1 गुणे 2/1, तो बराबर ये 2 प्राप्त हो जाएगा। और लास्ट में 0, तो 1 में हम 0 से भाग करेंगे तो आ जाएगा अनंत। तो इस प्रकार से सेक के मान ज्ञात हो गए। अब इन मानों को लिखते जाएंगे। पहला मान प्राप्त हो है 1, दूसरा मान प्राप्त हो रहा है 2/3, तीसरा मान प्राप्त हो रहा है कड़ी में 2, चौथा मान प्राप्त हो रहा है इसमें 1 कड़ी में 2, चौथा मान प्राप्त हो रहा है 2 और पांचवा मान प्राप्त हो रहा है अनंत। तो इस तरह से सेक के मान ज्ञात हो गए। अब इसके आधार पर किसी भी कोण के लिए सेक के मान हम ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/3, सेक 45 अंश का मान कड़ी में 2, सेक 60 अंश का मान 2 और सेक 90 अंश का मान अनंत। अब आते हैं कोसेक। तो कोसेक जो है सेक का विलोम होता है, सेक का विलोम होता है कोसेक। सेक के जो मान प्राप्त हुए हैं इन्हीं को अगर हम पलट दें तो कोसेक का मान ज्ञात हो जाएंगे। इनको हम पलटेंगे तो जो लास्ट में आ जाएगा फर्स्ट पहले स्थान पर, सेकेंड लास्ट दूसरे स्थान पर, थर्ड तीसरे स्थान पर और सेकेंड आ जाएगा सेकेंड लास्ट पर और इसके बाद से फर्स्ट आ जाएगा लास्ट। इस तरह से हम लोग कोसेक के मान ज्ञात कर लेंगे। तो यह विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से 90 डिग्री तक के लिए है। इसके आगे जब 90 डिग्री तक बढ़ जाता है तो अगले पार्ट में हम इसको लेकर आएंगे, इस सारणी का और विस्तार बताएंगे आप लोगों को 360 डिग्री तक का। अब 90 तक बना है तो इसकी सहायता से हम 180 तक का बनाएंगे। जब 180 तक बन जाएगा तो उसके बाद से हम आगे 360 डिग्री तक बना सकते हैं। 360 तक बन जाएगा तो उसकी सहायता से 720 तक का बना सकते हैं। फिर 720 की सहायता से 1440, 1440 की सहायता से 2800। उसको जिस तरह से किसी पुस्तक के पन्नों को हम पलटते हैं वैसे हम इसको पलटते जाएंगे तो आगे सारणी का विस्तार होता चला जाएगा। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाल बटन दबाइएगा अवश्य। तो हम अगला इसी का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, सारणी को विस्तार देने वाला अगले